साथियों नमस्कार। करंट अफेयर्स फरवरी 2026 का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी करंट अफेयर्स अप टू डेट होते जाएंगे उनको हम करेंगे। इसको हमने लिया है न्यूज़ ऑन AIR से। जिनको भी अगर पूरे आर्टिकल को पढ़ना है आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने यहाँ पे ले ली है। 72वीं BPSC को हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो न्यूज़ ऑन AIR हो, PIB हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, वहाँ से ओरिजिनल सोर्स से हम लोग उठाएं और टू द पॉइंट, जैसा कि PYQ में आता रहा है, हम वैसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करें। नाउ हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 70वीं BPSC का रिजल्ट अराउंड, थोड़ा सा मैं बता दूं कि 20 अप्रैल के पास आ जाएगा। उसके बाद 25 अप्रैल से आपको 71वीं का मेंस है और 26 जुलाई का डेट जो है वो 72nd ये जो प्रीलिम्स है उसके लिए रखी गई है। टाइम कम है, हम लोग चीज़ों को जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं। बहुत कम समय में हम चीज़ों को कवर करेंगे। हर महीने का शेड्यूल आपको दे दिया गया है। 31 मई को हम लोग प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म कर देंगे। बस जून का करंट अफेयर होगा और जो टेस्ट बचा होगा वो टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे। नाउ शुरू करते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स के कुछ न्यूज़ को हमने यहाँ पे लिया है, समराइज किया है बेसिकली, जो अपने PYQ के बेसिस पे। नाउ अमेरिका और ईरान का एक वार्ता हुआ है, टॉक हुआ है। कहाँ पे? ओमान की राजधानी मस्कट में। यहाँ पर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है अब्बास अरागची, ये ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अमेरिका की तरफ से कौन थे? विटकॉफ और कुशनर। कई बार नाम पूछ देता है। नाउ अब चूंकि ईरान का मैटर अगर आए कहीं पे अमेरिका के साथ, तो ऑफ कोर्स जो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं और वो अब ट्रंप से मुलाकात करेंगे 11 फरवरी 2026 को, यानी कि परसों। दूसरा न्यूज़ है भारत और GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से संबंधित। इन्होंने एक टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया है। किस लिए? कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ें। कहां पे साइन किया? दिल्ली में साइन किया। इसको कौन चेयर कर रहे थे जब ये साइन हुआ? तो भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल। इन्होंने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं रिसेंट में। हम उन सभी की चर्चा करेंगे, चाहे वो न्यूजीलैंड से हो, चाहे वो ओमान से हो, चाहे वो UK से हो। नाउ अभी अमेरिका से साइन करने वाले हैं और जो यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, आप सभी मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है, आप सभी वाकिफ हैं। भारत और GCC का बाइलैटरल ट्रेड यानी जो द्विपक्षीय ट्रेड है वो कितना है? तो $170 बिलियन का है। कितने भारतीय रहते हैं और काम करते हैं पूरे, अगर 6 इन गल्फ कंट्रीज में देख लें तो 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 1 करोड़ भारतीय जो है इन 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में काम करते हैं। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट है या पार्ट नहीं है? तो सऊदी अरब है, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान। ये गल्फ कंट्री के, ये GCC के पार्ट हैं, याद रखिएगा। न्यू स्टार्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में था। क्यों? क्योंकि अभी जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो UN के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि न्यू स्टार्ट जो है वो खत्म हो गया है 5 फरवरी को। इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म, इसका मतलब है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये किस लिए है? ताकि जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। किनके बीच हुआ? अमेरिका और रसिया के बीच हुआ। कब साइन हुआ? 2010 में। लेकिन फोर्स में कब आया? 5 फरवरी 2011 को। कितने सालों के लिए शुरुआत में था? 10 सालों के लिए। 2021 में ऑफकोर्स 5 फरवरी 2011 से लेकर के 5 फरवरी 2021 कंप्लीट हुआ, 10 साल कंप्लीट होता है। फिर 2021 में इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है और 2026 के 5 फरवरी तक किया गया। और आपको पता है 9 फरवरी है, यानी 4 दिन पहले जो है ये ट्रीटी एक्सपायर कर गई है और दोनों में से कोई देश इंटरेस्टेड नहीं है कि इसको जो है रिन्यू करें। और मैंने बताया कि UN सेक्रेटरी जनरल ने चिंता व्यक्त की है इसकी एक्सपायरी पे। वेनेजुएला कितना हॉट है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को अमेरिका 3 जनवरी की सुबह में उठाता है और न्यूयॉर्क के कोर्ट में केस चल रहा है। नाउ एक बिल आया है, एमनेस्टी बिल। ये एमनेस्टी शब्द से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि एमनेस्टी किस लिए होता है, कि किसी चीज में छूट दे दी जाती है। तो बहुत सारे लोग जो वेनेजुएला के जेलों में बंद हैं, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको छोड़ने के लिए। और अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है वेनेजुएला के? डेल्सी रोड्रिगेज। तो ये जब साइन करेंगी उस पे, तब जाकर के ये उनको छोड़ा जाएगा। नाउ एक साइक्लोन बहुत चर्चा में है अभी, साइक्लोन डिटवा। ये साइक्लोन कहां पे आया? तो श्रीलंका में आया और बहुत तबाही मचाया है। चर्चा में इसलिए था एक और रीजन से कि भारत ने भी क्या किया है, अपना जो
आईएनएस घड़ियाल है, आईएनएस घड़ियाल को भेजा है। और आईएनएस घड़ियाल से भारत ने क्या भेजा है? बेली ब्रिज को, बेली ब्रिज मटेरियल्स को, ताकि जो साइक्लोन आया उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स को और तेज किया जा सके। इसलिए ना आपके दिमाग में आएगा कि बेली ब्रिज क्या होता है। बेसिकली ये ऐसा ब्रिज है ना कि आप ले जा करके डायरेक्टली बना बनाया ब्रिज, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, ले जा करके और वहां पे लगा सकते हैं आप। नाउ साना तकाइची, साना तकाइची को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड नहीं है। जापान की प्राइम मिनिस्टर है ये महिला, और अभी चुनाव का रिजल्ट आया है कल, और उसमें जो लिबरल डेमोक्रेटिक इनकी पार्टी है एलडीपी, तो इसने लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की है। सोचिए 465 में से 316, और ऐसा डिकेड्स में ऐसे विक्ट्री इस पार्टी को नहीं मिली है। किसमें हम बात कर रहे हैं? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, और डाइट कहते हैं पार्लियामेंट को वहां की। और आपको बता दूं मैं कि जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है उसमें उनकी अभी भी मेजॉरिटी नहीं है, बट वो हमारे जो हमारा जो एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट फैक्ट हियर। ओके, आईएनएस सुदर्शनी, आईएनएस सुदर्शनी जो है, इसने अपना पहला पोर्ट कॉल कंप्लीट किया कहां पे? सालालाह का। तो एक मिलाने को भी आपको दे सकता है कि सालालाह जो है इसको आप मिलाएं, क्योंकि ये न्यूज में आ गया, चर्चा में आ गया कि सालालाह कहां पे लोकेटेड है। यूपीएससी खासकर ऐसा करता है। तो ओमान में कब किया? 5 फरवरी को। और एक और टर्म हो सकता है कि लोकायन 26, ये क्या है? लोकायन 26 यूपीएससी भी ऐसा पूछता है, बीपीएससी भी पूछ सकता है कि लोकायन 26 क्या है। तो ये जो एफर्ट था ये लोकायन 26 का ही पार्ट था। लोकायन 26 बेसिकली 10 महीनों तक चलने वाला कई सारे ओशियन का एक वॉयज है, मतलब मल्टीपल ओशियन में जाने वाला, जिसमें इंडिया का जो मैरीटाइम हेरिटेज है उसको दिखाया जाएगा, और भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है उसको दिखाया जाएगा। जो पूरी पृथ्वी है हम लोग उसको तो एक ही मानते हैं ना कि सब परिवार ही हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वर्ल्ड टीचर प्राइज 2026 ये भारत को मिला है इस बार, और भारत की एक महिला है जिनका नाम है रूबल नागी, और इनको मिला है इस बार का वर्ल्ड रूबल प्राइज। और ये कहां पे मिला? तो दुबई में। दुबई किसका पार्ट है? यूएई का पार्ट है। कई लोग समझते हैं कि दुबई ही राजधानी है, नहीं, अबू धाबी है। और कहां मिला? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ दुबई में, और वहीं पर रूबल नागी को वर्ल्ड टीचर प्राइज मिला 2026 का, जो भारत से संबंध रखती हैं। उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने काम किया था जो बच्चे स्कूल से बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं, जैसे एडमिशन लिया और किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दिया, तो उनके लिए उन्होंने नागी आर्ट फाउंडेशन बना करके और बहुत सारे सेंटर्स ऐसे खोले हैं जहां पर उनको ब्रिज कोर्सेज कराए जा रहे हैं, उनको फिर से स्कूल में लाने की कोशिश की जा रही है। यह प्राइज देता है जीईएम फाउंडेशन, और दिया दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने प्रेजेंट किया। और यह जो ऑर्गेनाइज किया जाता है प्राइज वो वार्की फाउंडेशन और यूनेस्को के साथ मिल कर यह किया जाता है। नाउ अगला न्यूज है बड्डी स्क्वाड्रन एक्सरसाइज। आप बड्डी करते रहते होंगे, तो बड्डी स्क्वाड्रन एक्सरसाइज किसके बीच हुआ? तो यूएस और साउथ के, हुआ क्या, होने जा रहा है यूएस और साउथ कोरिया के बीच, प्योंगयांग में, प्योंगटैक में। ओके, मॉर्गन मैक्सविनी ये चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया है। जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उनके चीफ ऑफ स्टाफ के पद से, क्योंकि उन्होंने माना ना कि इन्होंने बहुत गलत सजेशन दे दिया है एक व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए। उस व्यक्ति का नाम था पीटर मैंडलसन, और इसको इन्होंने कहा, कीर स्टारमर को इन्होंने सजेस्ट किया कि आप ब्रिटेन का एम्बेसडर बना दीजिए अमेरिका का। अब इनको लगा कि इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी ये एडवाइस करके, क्योंकि जो जेफरी इप्स्टीन का मामला है, जो कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है, उनसे उनका लिंक बताया जा रहा है। नौ हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, आप सब जानते हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, तो वो कनाडा की यात्रा पे गए, और कहाँ गए? ओटावा में, और वहाँ पे जो अपने काउंटर पार्ट हैं उनसे मिल करके सिक्योरिटी मैटर्स को डिस्कस किया। 13वां जो जातीय संसद इलेक्शन, जातीय संसद आपको पता है बांग्लादेश में कहते हैं, बांग्लादेश हॉट टॉपिक है, इससे सवाल बन सकता है। 12 फरवरी 2026 को, आज से 3 दिन बाद बांग्लादेश में चुनाव है, और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है बीएनपी, इसने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें उतारे हैं, और इस पार्टी का सिंबल है पैडी सीफ। नाउ पैट्रिक हर्मिनी ये चर्चा में है क्योंकि जो ये ऑफिशियल ट्रिप पर भारत आए हैं, और अपनी पत्नी के साथ वेरोनिक हर्मिनी के साथ, चूँकि भारत और जो सेशल्स है
उसका 50 साल पूरा हो गया है। ये सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। रमेश चंद्र सेन बांग्लादेश अवामी लीग के एक नेता थे और मिनिस्टर भी रह चुके थे। उनका दिनाजपुर जेल में मृत्यु हो गई है। नाउ आपको लगेगा कि क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिंदूज जो माइनॉरिटीज़ हैं तो बांग्लादेश में बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। बांग्लादेश में चुनाव है, नोबडी नोज, क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड फ्रॉम देयर। अबू धाबी मास्टर्स, जिसका दूसरा नाम है ओपन मास्टर्स गेम्स 2026, ये अबू धाबी, अल आइन और अल दफरा में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। ओपनिंग सेरेमनी जायद स्टेडियम में, और इसमें वही लोग एलिजिबल हैं जो 30 साल या 30 साल से ऊपर के हैं। और फेयरवेल सेरेमनी 15 फरवरी को खुदारियत आइलैंड में होगा। ना ओलंपिक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ इटली के मिलान में। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया दौरे पे गए और कुआलालंपुर में वहाँ गए, और जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे, इंडियन डायस्पोरा है, उसको उन्होंने एड्रेस किया। और उन्होंने एड्रेस करते हुए एक बात कही कि भारत और मलेशिया के जो संबंध हैं वो गाइडेड होते हैं इम्पैक्ट के द्वारा। तो इम्पैक्ट का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, आई से इंडिया, एम से मलेशिया, पी से पार्टनरशिप और फॉर एडवांसिंग, ए से, और सी से कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। भारत और मलेशिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2024 में साइन किया था। पीएम मोदी ने वहीं पे ये जानकारी दी कि इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। आप कमेंट में बताइए वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर कौन है। होली देवनी मोरी रिलिक्स, ये किनका है? लॉर्ड बुद्धा का है। फर्स्ट जो इंटरनेशनल एक्सपोजिशन इसका हुआ वो कोलंबो में हुआ। उसका जो है गंग रमाया टेम्पल जो कोलंबो में है वहीं पे इसको डिस्प्ले किया गया, और एक डेलीगेशन भी भारत की तरफ से गया जिसमें गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ये विजिट किए श्रीलंका को, और यही लोग अटेंड किए एक रीयूनियन को जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ आईबीसी रीयूनियन, और ये ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा। नाउ सूडान चर्चा में था, क्यों? क्योंकि सूडान में एक ड्रोन अटैक हुआ। किसके द्वारा किया गया? आरएसएफ। फुल फॉर्म क्या है? रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। क्या है आरएसएफ? एक पैरामिलिट्री ग्रुप है। आरएसएफ का मिलिट्री से झगड़ा चल रहा है। कब से? अक्टूबर 2023 से ही। बेसिकली एक सिविल वॉर की कंडीशन में है। यूपीएससी या कोई भी स्टेट कमीशन मिलाने को आजकल दे देता है कि ये जो जगह हैं ये किस देश के हैं। तो आप याद रखिएगा, रहाद और डुबीकर ये सूडान में है, सूडान के नॉर्थ कुर्दोफान में है। तो कुर्दोफान, रहाद, डुबीकर ये सूडान में है। नाउ यूएस इंडिया का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे। बेसिकली टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना है। यूएस एम्बेसडर इंडिया में कौन है? तो वो है सर्गियो गोर, और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर हैं जेमिसन ग्रीर। कई बार पूछा जा सकता है, खासकर इंटरव्यू वगैरह में तो पूछा ही जाता है। नव फ्रांस और कनाडा अभी चर्चा में थे, क्योंकि इन्होंने कॉन्सुलेट खोल लिया है ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में, और ये दिखाते हैं कि जो हमारा नेटो का एलाई डेनमार्क है उसके सपोर्ट में कर रहे हैं, हम अमेरिका के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं। बात तो वही है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। और ग्रीनलैंड जो है आपको पता है कि एक पार्ट है किसका? डेनमार्क का। और कितना चर्चा में है हम सब इसको देख चुके हैं, पूरा डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। नाउ ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और बोला कि जो भी देश अगर ईरान के साथ किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में ट्रेड करेगा तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। रसिया और यूएस का एक हाई लेवल मिलिट्री कम्युनिकेशन फिर से रीस्टैब्लिश कर लिया गया है, जो कि 2021 में सस्पेंड कर दिया गया था। इजिप्ट और टर्की के संबंध अच्छे हुए हैं। हाई लेवल एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल की जो दूसरी मीटिंग हुई वो इन दोनों के प्रेसिडेंट ने को चेयर किया। कहाँ पे? इजिप्ट की राजधानी कायरो या काहिरा में। इजिप्ट के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतह अल सीसी, और 2023 में हमारे रिपब्लिक डे पे ये चीफ गेस्ट भी थे। और तुर्की के प्रेसिडेंट है ताइप एर्डोगन। तुर्की से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, ठीक है। अगली मीटिंग जो होगी वो तुर्की की राजधानी अंकारा में होगी 2028 में। नेपाल इलेक्शन होने वाला है अगले महीने 5 मार्च 2026 को। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से इलेक्शन होगा। नेपाल में 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, इसके आर्टिकल 84 और 86 के तहत। नेपाल का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें 275 मेंबर्स हैं, 275, और जो अपर हाउस है जिसको हम कहते हैं नेशनल असेंबली, उसमें 59 सीट्स हैं।
नाउ रसिया, यूक्रेन और यूएस इनका सेकंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स हुआ है अबू धाबी में यानी यूएई में। तो फ्रेंड्स कुछ इंटरनेशनल मुद्दों को हमने डिस्कस किया है, जितने भी आएंगे उसको हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ISPCS फैक्ट्री, और आप वहां से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।